आज हम इसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। इसका एक पेज है जिसका यूआई को हम रीडिजाइन कर रहे हैं और उसके लिए हम एआई का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। एआई का जो चैट जीपीटी हम उसे यूज कर रहे हैं। अब तक हमने इसके 2 सेक्शन को रीडिजाइन कर चुके हैं और आज हम 2 सेक्शन और रीडिजाइन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इन प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियो में मैंने जो 2 सेक्शन रीडिजाइन किया उसका लाइव कोडिंग आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि इस प्रोजेक्ट पे हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और हम इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से हमने बनाया है, साथ ही मैंने क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और इसमें कितने फेज बनने वाले हैं, सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई है। तो आप इनकी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने मिस कर दी है तो। दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट पर काम। जब तक आप बने रहिए मेरी इन प्ले लिस्ट के साथ। पहला सेक्शन हमारा ये है। इसका पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और ये मैं चैट जीपीटी पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसका प्रॉम्प्ट पे लिख देता हूँ दिस टू। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सेम यूआरएल पे ही काम कर रहा हूँ, तो चैट जीपीटी को पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। उसने मेरे को बता भी दिया है, कोड भी उसने मेरे को भेज दिया है। ये एचटीएमएल वो भेजा है और इसके नीचे सीएसएस है। बाकी मैं सबसे पहले ये एचटीएमएल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और ये सीएसएस को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सीएसएस को भी पेस्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला सेक्शन का एचटीएमएल सीएसएस मैंने कॉपी कर लिया और चेक कर लेते एक बार हम। ये हमारा पहला सेक्शन जो था वो आ गया, मतलब कि हमारे जो तीसरा सेक्शन है वो आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा तीसरा सेक्शन हमारा कम आ चुका है। थोड़ा सा मैं इसको रिफाइन कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा फिनिशिंग कर लेता हूँ। पिक्सल जिसको पिक्सल टू पिक्सल मिलाना होता है वो चीज़ मैं कर लेता हूँ। तो मैं ये एक मिनट, मैंने रिस्पॉन्सिव का भी कोड ले लिया है। मैं इसमें कुछ चेंज भी मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्सिव के कोड में। ये मैंने पहले वाला रिस्पॉन्सिव का कोड ले रखा है, मैंने पहले वाला रिस्पॉन्सिव का कोड है, इसको भी मैंने ऐड कर लिया है। इस पर भी मैंने चेंज वगैरह कर लिया है। ये हमारी पहले वाली CSS है। अब दोस्तों आप एक चीज़ देखना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये CSS को है ना, इसको बता रहा हूँ। मैं सेम पहले वाली पूरी CSS मैंने इसके प्रॉम्प्ट में लिख दिया। अब मैं इसको बता रहा हूँ, दिस इज माय प्रीवियस CSS। तो प्रॉम्प्ट में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मेरी प्रीवियस CSS है और मेरे को आई वांट टू दिस इज माय प्रीवियस CSS एंड आई वांट CSS ऑन दिस फॉर्मेट। मतलब कि मैंने इसको बता दिया है कि मुझे इसी फॉर्मेट में CSS चाहिए और ये मेरी प्रीवियस CSS है। तो मैं इसको जैसे ये वाला कोड भेजा, अब ये जो मैंने अभी जो कोड इसने मेरे को दिया था, परफॉर्मेंस वाला जो कोड दिया था, ये कोड इसने मुझे दोबारा दे दिया और इसी फॉर्मेट में। अब मेरे को बार बार फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम इससे पहले फॉर्मेट चेंज कर रहे थे ना दोस्तों, तो अब उसकी हमें नीड नहीं है। इसने मेरे को उसी फॉर्मेट में सारी चीज़ें भेज दिया है। तो एक मिनट, मैं पहले कोड को रिप्लेस कर लेता हूँ। जो हमारा परफॉर्मेंस वाला कोड था वो मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पहले वाला मैंने कोड हटा दिया, जो पहले वाला अभी मैंने पेस्ट किया था वो मैंने हटा दिया। अब ये मैंने डायरेक्ट परफॉर्मेंस वाला जो अभी मेरे को AI से मिला है, ये एक मिनट दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया जो मेरे को अभी AI से मिला है, परफॉर्मेंस वाला कोड, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद मैं एक मिनट एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये सारा ख़राब हो गया दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत आई है। ये सारी चीज़ें ओके दोस्तों। एक्चुअली क्या है कि HTML में कुछ चेंज नहीं हुआ है, HTML वैसी का वैसी है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं इसने जो मेरे को HTML दिया था वो HTML भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने दोस्तों HTML पेस्ट करना भूल गया था, इस वजह से ये जो हमारा डिज़ाइन है ख़राब हो गया था, क्योंकि से उसने चेंज कर दिया तो हमें HTML भी चेंज करना था। तो मैंने HTML भी चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं HTML चेंज करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं डिज़ाइन मेरा वैसे का वैसे होगा। कोड पैटर्न भी बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग इसने दिया है जैसा मैं चाहता हूँ।
तो मैंने इसको पहले एक्सप्लेन किया है, मैंने प्रॉम्प्ट में इसको बताया है कि मुझे सेम कोड पैटर्न चाहिए जैसा मैं यूज कर रहा हूँ। तो अब ये मेरे को उसी कोड पैटर्न में सारे डिजाइन देगा। अब आने वाले टाइम में हम जितना भी इसका सेक्शन बनाएंगे सारे सेक्शन में कोड पैटर्न सेम यूज करेगा, क्योंकि मैंने इसको ये चीज एक्सप्लेन कर दिया। अगर यही दोस्तों ये इनबिल्ड होता तो इनबिल्ड में ये चीज हमें करने की जरूरत नहीं थी। ये अब दोस्तों ये पहला सेक्शन मैंने बना दिया, दूसरा सेक्शन मैं बनाने जा रहा हूँ। तो दूसरा सेक्शन को भी मैं बता रहा हूँ, दिस टू पहले सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया और उसकी मैंने फिनिशिंग भी कर दिया। आपने देखा होगा मैंने फिनिशिंग भी कर दिया हूँ उसकी। तो पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट है। अब ये मैं दूसरा सेक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं बता दिस टू, और मैं इसको प्रॉम्प्ट में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बट इट इज डायनेमिक एंड शुड बी एंड कैन बी शो मल्टीपल लाइक ऑड इवन। यानी कि दोस्तों इसमें ये वाला जो आपने सेक्शन देखा होगा ये सेक्शन ऑड इवन की तरह चल रहा है। यानी कि पहले ग्रे, फिर वो सेकंड नंबर पे व्हाइट चल रहा, फिर लेफ्ट राइट इमेज हो रखी है, एक में लेफ्ट हो रखी है, एक में राइट हो रखी है, कंटेंट राइट लेफ्ट है। तो ये बात मैंने इसको पहले कर दिया और इसने मेरे को एक्सप्लेन करके इसने मेरे को कोड भी दे दिया है। तो पहले मैं इस कोड को लगाऊंगा, पहले मैं इस कोड को देख लेता हूँ। दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है ये कोड इसने ठीक दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक मिनट मैं फिर भी एक बार इस कोड को अप्लाई करके देखता हूँ। वैसे मुझे नहीं लग रहा है इसने कहीं से कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को कोड देख के। ये एक मिनट मैं CSS भी देख लेता हूँ। हाँ दोस्तों है, गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। पहले मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। इस कोड को अप्लाई करने के बाद लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। एक रो तो उसने दे रखा था, दूसरी रो को भी मैं दोस्तों सेम इसी रो को मैं कॉपी कर रहा हूँ। इसी रो को मैंने कॉपी कर लिया क्योंकि मेरे को अभी ये सारी चीजें होनी है डायनेमिक। मेरे को बस ये देखना है कि डिजाइन मेरा सेम इसकी जैसे हो जाना चाहिए। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो रिफ्रेश करने के बाद इसने क्या किया है, एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों इसने डिजाइन तो सही कर दिया है, सब कुछ सही कर दिया, लेफ्ट राइट इमेज भी कर दिया, लेकिन इसने बैकग्राउंड पे गड़बड़ किया है। तो ये बैकग्राउंड की बात मैं इसके प्रॉम्प्ट में लिख रहा हूँ। मैं इसको बता रहा हूँ बैकग्राउंड कलर ऑल्सो ऑड इवन। मैं इसको बैकग्राउंड कलर के बारे में भी इसको बता देता हूँ। तो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर के बारे में बता दिया कि भाई मेरा बैकग्राउंड कलर इसमें ऑड इवन नहीं हुआ है, वाइट एंड लाइट ग्रे। मैंने दोस्तों इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया बैकग्राउंड कलर के बारे में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं हुआ था तो मैंने इसको बैकग्राउंड के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसका सजेशन देखेंगे, क्या सजेशन दे रहा है। इसने मेरे को फिर से HTML सॉरी इसने मेरे को CSS का कोड दिया है सिर्फ, तो और HTML का भी कोड दिया है। तो एक मिनट दोस्तों, बट दोस्तों इसने मुझे लग रहा है ये कोड इसने आधा अधूरा कोड दिया है क्या इसने। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने अभी पूरा कोड नहीं दिया है, इसने सिर्फ उतने ही जगह का कोड दे दिया जहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर के लिए काम करना चाहिए। बट मैं हम पे इतना टाइम नहीं है कि हम इसको देखें कि कहाँ पे लगाने नहीं लगाना। तो मैं यहाँ पे पूरा इसको प्रॉम्प्ट फिर से लिख के दे रहा हूँ। मैं इसको बता रहा हूँ प्लीज शेयर मी फुल कोड, मैं इसको पूरा कोड लिखने की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं इसको पूरा लिखने के लिए कर रहा हूँ ताकि मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर लूँ। दोस्तों ये पेस्ट की स्पेलिंग मैं बार बार गलत कर दे रहा हूँ। हाँ पेस्ट, हाँ अब ठीक है दोस्तों। तो मैंने इससे बोला है कि भाई मेरे को पूरा कोड चाहिए, मैं इससे पूरा कोड मांग रहा हूँ। अभी ये फुल HTML और फुल CSS सारे कोड दे रहा है, तो मैं बस कॉपी और रिप्लेस करूंगा। तो इसने क्या किया है, इसने अंदर की भी चीजें दे दिया है। अब देख रहे हैं दोस्तों AI बहुत हद तक हर सब चीज नहीं कर पाता है जैसा हम चाहते हैं। आप देख रहे होंगे इसने क्या किया है, इसने पूरा बॉडी वॉडी सब दे दिया है, जबकि मैंने इससे मेरी बात इससे उतने ही सेक्शन की हो रही है। बट जो भी है, जो भी इसने दिया है, लेट्स सी हम सिर्फ उतना ही अप्लाई करेंगे जितनी हमें नीड है। हम सारा का सारा पूरा HTML वो सब उठा के नहीं लगा देंगे। इसी कारण दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ AI का जो कोड होता है उसको आप देख के काम करो, उसको देख के उस पर काम करना है आपको। ऐसा नहीं कि बस जो दिया वो चिपका दिया, पूरा सब कुछ देख के रखना है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। मैं इसको ये भी बता रहा हूँ नॉट लाइक दिस, मैंने देखो इसको बोल दिया, मैं इसको ये भी कह ही देता हूँ नॉट लाइक दिस, आई वॉन्ट लाइक प्रीवियस। मैंने इसको कह दिया
जो मेरा पहले पहले था वही वाला दो जो लास्ट टाइम आपने दिया था। तो मैं इसका प्रॉम्प्ट यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ मैंने प्रॉम्प्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेंज कर दिया हूँ, मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट लिखा हूँ, मैंने इसको बोला है कि भाई मेरे को पहले जैसा ये बना के दो। अब ये हाँ हाँ दोस्तों, अब ये देखो, आप देखो कोड आप सही दिया है। इसी कारण दोस्तों मैं कहता हूँ कि एआई से सजेशन लेने के बाद उसको समझो। अब इसने क्या किया था, इसने पूरा एचटीएमएल दे दिया था। कितने जो होते हैं, जो बिगनर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा ही चिपका देते। बाद में क्या होता, बाद में इनका वहां तो ठीक हो जाता लेकिन दूसरी जगह बिगड़ जाता। दोस्तों इसने दे तो दिया है कोड, मैंने इस कोड को अप्लाई भी कर दिया, लेकिन अप्लाई करने के बाद इसने क्या किया है, इसने ऑड इवन पैच टाइप का बना दिया, जबकि मेरे को फुल बैकग्राउंड में चाहिए था, मतलब फुल उसमें चाहिए था, हमारा जो डिजाइन है उसमें आप देखिएगा फुल है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्क्रीनशॉट इसको भेज दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा प्रॉम्प्ट लिखूंगा। अब देखते हो तो, अब देख रहे हो दोस्तों, ये थोड़ा ट्रिक, तो ये थोड़ा ट्रिकी वर्क है, तो इस वजह से यहाँ पे मेरे को हर सजेशन को बार बार चेंज करना पड़ रहा है, प्रॉम्प्ट मुझे को मल्टीपल प्रॉम्प्ट लिखना पड़ रहा है। तो मैं इसको ये सारी चीज़ बता रहा हूँ कि ये वाला नहीं चाहिए मेरे को, जो मेरे मेरा प्रीवियस डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट चेक करो और उसमें जैसा दिख रहा है वैसा करो। तो उसमें मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हर प्रॉम्प्ट इसको बताना पड़ता है, सारी चीज़ें इसको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि एआई आपका सीनियर है, सीनियर नहीं है दोस्तों, ये बस एक सजेशन देने के लिए ठीक है, आप सजेशन लो, लेकिन अपना लॉजिक और अपना जो डिसीजन है वो आपका खुद का ही होना चाहिए, एआई का नहीं। आप लॉजिक खुद लगाओगे, सारी चीज खुद करना है। तो दोस्तों सारा खेल प्रॉम्प्ट का है इसमें। प्रॉम्प्ट आप बढ़िया से लिखो, प्रॉम्प्ट की बात अच्छे से कर दो। आप देख रहे हो मैं प्रॉम्प्ट में एक चीज मेंशन कर रहा हूँ, इट इज नॉट गुड, प्लीज चेक माई प्रीवियस स्क्रीनशॉट ऑन दैट बैकग्राउंड और इवन ऑन फुल कंटेनर। मैंने कंटेनर की भी बात इसमें कर दिया, क्योंकि इसने कंटेनर दे दिया तो मेरे को कंटेनर तो चाहिए नहीं था, तो मैंने वो भी कर दिया। अब ये मुझे एग्जैक्टली कोड, आई थिंक ये मुझे सही कोड दिया है। तो अब इस कोड को हम अप्लाई करते हैं। ये कोड मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक दिया। आप देख रहे हैं इसमें कंटेनर भी बिल्कुल इसने शुरू में लगाया है, तो ये कोड आई थिंक दिस इज द बेटर। सो लेट्स चेक, I'll paste here, and here I'll change the image URL. First URL this one, and I have changed, and uh, uh, I am getting copy CSS. Okay, so I have paste, and let's check now. I think something wrong. I think something wrong. Let's check. Oh, I didn't save the my HTML file. Now I can see this is the my HTML file. Let's check again. तो दोस्तों आपने देखा होगा मैंने अपनी HTML फाइल नहीं सेव करी थी, जिसकी वजह से ये गड़बड़ करा था। बाकी दोस्तों इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग ही जो होता है, मैं इसको फिनिशिंग भी कर देता हूँ। तो हमें जैसा डिज़ाइन चाहता है इसने बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, सारी चीज़ें इसने वैसे ही दिया है जैसा हमें चाहिए था, लेकिन एक बार में नहीं दिया। इसको प्रॉम्प्ट, हमें मल्टीपल प्रॉम्प्ट लिखना पड़ा, इसको इसके तरीके से हमें समझाना पड़ा। ऐसा नहीं कि जो दिया वो मैंने रख लिया। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने उसको इग्नोर भी किया है, मैंने अप्लाई भी करके चेक किया है। अप्लाई करने का बहुत सारी जगह प्रॉब्लम भी आई। अब मैं दोस्तों ये इसको थोड़ा रीडिज़ाइन भी कर रहा हूँ, मतलब तो रीडिज़ाइन बोले तो मैं थोड़ा फिनिशिंग भी इसकी कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे मार्जिन वगैरह बहुत आ रहे हैं इसमें। ऊपर से भी ये ग्रे ले रहा, तो मैंने ये देखिए, मैंने ये ग्रे तो ऊपर के हटा दिया है, और लाइन हाइट वगैरह थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन सही है, ठीक है दोस्तों। ये ऑलमोस्ट हमने मैच कर दिया। दोस्तों हमने इनके दोनों सेक्शन को रीडिजाइन कर दिया, और आपने देखा होगा कि इसको रीडिजाइन करने में हमें काफी चीजों को फेस करना पड़ा था। सबसे पहले तो दोस्तों जो पहला वाला सेक्शन था वो तो हमने इजीली कर लिया था, लेकिन सेकंड सेक्शन में आपने देखा तो उसमें ऑड और इवन चल रहा था। और ऑड इवन को मैंने किस तरीके से चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट को लिखा, और प्रॉम्प्ट को कैसे कैसे मैंने चेंज किया, और किस तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट को लिख के चैट जीपीटी को सारी चीज एक्सप्लेन किया। जहाँ पे मेरे को स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ी वहां पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया। कहीं पे चैट जीपीटी ने मेरे को जो कोड है वो ऐसा कोड दे देता था जो कि मैं पूरा का पूरा का चिपका देता था, हमारे मेरे प्रोजेक्ट के लिए
प्रॉब्लम पड़ सकता था, तो मैंने उसको भी ठीक किया। तो आप देखा होगा दोस्तों, मैंने ब्लाइंडली यूज नहीं किया, मैंने उसको टेम्परेरी यूज भी करके देखा कि क्या व्यू आ रहा है, और व्यू सही नहीं आया तो मैंने उस कोड को वहां से हटाया और मैंने अपना प्रॉम्प्ट चेंज किया, और मैंने कहीं पे भी ब्लाइंडली यूज नहीं किया। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप भी एआई को ब्लाइंडली यूज ना करें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं और जो बाकी के जो सेक्शन बचे हुए हैं उन सेक्शन पे हम काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उन सेक्शन पे काम करके मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।